राजा मैंने पस्त किए सब राजा मैंने पस्त किए तप करके शंभो मस्त किए तप करके शंभो मस्त किए देव मिलाए मैंने पस्त किए तप करके शंभो मस्त किए तब राजा मैंने पस्त किए तप करके शंभो मस्त किए तब देव मिलाए ज्ञान फड़कती है, वह कोकिल पीठ फड़कती है, वो अग्नि चहु और भड़काती है। एक निर्जन वन में उपन है, सुख का कोई साधन नहीं। मन मारे माता रहती है, वन में जा भड़की अगन है। दिन रात निशाकर दुख देते, संताप प्रभु हर लेते हैं। रावण के निठुर वाक्य सुन माता के प्राण तड़पते हैं। प्रभु सूख कर घाटा बनी है, नींद आंखों पर नहीं। मन साहस तो टूट बैठा, धीर प्राणों पे नहीं। प्रभु रट लगी है आपके ही नाम की हर सांस में। प्राण है अटके केवल
इस मिलन की आस में। हे वायुपुत्र, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। सीते, धीरज रखो, मैं तुमको 1 महीने के अंदर मुक्त कराऊंगा। सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास रखो सीते। बजरंगी ने मुझे सारी कहानी सुना दी है। हे कपिगण, इस बात में अब संदेह नहीं, लंकापति से लड़ना होगा। पर जाए पड़ा उस समुद्र में, अब आगे को बढ़ना होगा। महाराज, मंत्र ये महाराज, गाने वाली को पेश किया जाए। ये महाराज अभी करता हूँ। नर्तकी पेश हो। अरे मारी जानो मैं, अरे मारी जानो मैं, अरे गढ़वाल ने बाग लागो।
अति उत्तम, अति उत्तम। तेरा मेरा पारावा चंबा बजारावा चर्चा होने लगे सुन रे गला मेरा गला तू ब्योनी बने तुझे मेरो मैं चुके तू उत्तराखंड घूमे सुन रे गला मेरा गला तू ब्योनी बने तुझे मेरो मैं चुके तू उत्तराखंड घूमे 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 देखियो मैंने मसूरी तूने निकाल घूमे बे सुन रे गला मेरा गला तो जिंदगी के ना तुली ते पसंद है मेरे गला मेरा तो जिंदगी ना तुली ते पसंद है usted con la Trulli, pero que ya le cae a mí. हे प्राणा, हे भूमंडल के हे प्रभु, मेरी नजरों में घूमता है आप घोर प्रभु का घोर प्रभु।
दुनिया में किसी से कम है, किसी से कम है। महाराज, महाराज समुद्र पार, महाराज समुद्र पार राम की सेना आ गई है और अब आगे क्या करना है? लंका के वीरों और रणधीरों, बोलो बोलो तुम्हारी क्या राय है? बैरी बैरी सागर के पार खड़ा कर तारा अपनी तैयारी है। हे कर्मचारियों, हे सचिवों, हे सेनापतियों, बतलाओ साथियों, कहो शत्रु नाशक बातें मेरे सम्मुख रखते जाओ। महाराज, महाराज, शेर के सामने निगाह की क्या मिसाल? और कोई अभी विभीषण बैरी के आगे सिर झुका। राम वर्गा यहाँ जो हार नहीं, मर जाऊंगा पर हार मान। सीता जरा नहीं। विभीषण घर वाला होकर घर की ही मर्यादा मिटा रहा है तू। इस बार राज सिंहासन को मैं मांग रहा।
वही नीति सुना जाकर इल्जाम तमस्ती करता है। अरे जा मुंह बंद कर, जाकर उनको ही सुना अपनी नीति। का भाई आता है, गंभीर भेद है छिपा हुआ। रघुवर सब मायावी है, निश्चर सब मायावी है। सच्चा न समझिएगा उनको, घर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं सब दक्षिण को। हे नाथ, हे प्रभु, रावण का भाई आता है। राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। हे आर्य, मेरी सहमति से इसे पीटना चाहिए। नहीं कपिराज, मुझे तो वही मिल सकता है जो बल रहित मुझे पाने की इच्छा रखता हो। यदि विभीषण भयभीत होकर मेरे पास आया है तो मैं उसे हृदय से लगाऊंगा और लक्ष्मण की भांति रखूंगा। प्रभु, लंकेश सुखी तो हो,
कहो घर में सब कुशल से तो हो, यहाँ कैसे आना हुआ? लंका में रहकर किस प्रकार जीवन यापन करते हो तुम? आज से हमारे विश्वास पात्र मित्र हो। अस्तु, अपना नारद सारद तुम गाते हैं। निर्भय रहो सखा, आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। हे लक्ष्मण, तुम धनुष बाण लाओ। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव ही कंजूस से सुंदर नीति का वर्णन क्रोध में सम शांति की बात, और कानों से भगवान की कथा, इसका फल वैसा ही होता है। मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए हे नाथ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। हे भगवान, यदि आप अपने विचार पर दृढ़ रहे तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, आप ही हमें मार्ग बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल, नील दो भाई हैं, उनसे आप कुल बधवाएं। जो भी वस्तु वह जल में फेंकेंगे वह न तो डूबेगी और न बहेगी। इस प्रकार आपका पुल तैयार हो जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी प्रभु। हे विश्वकर्मा नंदन, नर और नील, तुम इतने बड़े नायक होते हुए भी तुमने यह अब तक सब रहस्य छुपाए रखे थे। तुम धन्य हो। अब यह पुल बांधने का कार्य आपकी ही सहमति से होगा। जो आज्ञा।
राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वह सीता माँ को दे जाएगा या मरने रण में आएगा। इस बार युवराज अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजना उचित होगा। हे निजराज, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे अंगद, हम तुमको हृदय से पुत्र के समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजने से डरते हैं, फिर उचित नहीं यह दूत कार्य। एक राजपुत्र शहजादे को इस कारण हम यह कह सकते हैं। अब तुम ही कह दो इस इरादे को। जिस जन पे कृपा आपकी हो प्रभु, वो जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय नहीं, वो त्यागल से अस्तांचल तक। हे प्रभु, निश्चय ही धाक जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही कुछ ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने, इसमें घटती कुछ शान नहीं। यह सब पीछे जाहिर होगा, मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। हे दीनानाथ, आप इजाजत दीजिए, मैं अभी जाने को इच्छुक हूँ। युवराज हमारी बात सुनो। उसको सीधे रास्ते लाना। अब क्या और हम तुम्हें समझाएं? तुम तो स्वयं हो बुद्धिमान। कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज, जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद रहे। मैं लंका गढ़ को जाता हूँ, सारी भांति दशानन राजा को भली भांति समझा के आता हूँ। रामचंद्र की जय।